हेलो माय डियर किड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू श्रीराम पब्लिक स्कूल। तो किड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। ओके, हिंदी ग्रामर क्लास 2 का हिंदी ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम प्रतिदिन अपने भावों और विचारों को बोलकर व लिखकर दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और उनके भावों और विचारों को सुनकर व देखकर समझते हैं। हम हर रोज़ अपने जो हमारे मन में जो भाव होते हैं, भाव यानी कि हमारे जो सोच होती है या हमारी जो इच्छा होती है, किसी चीज़ का हमारा मन होता है, उन भावों को, उन विचारों को हम बोलते हैं और लिखते हैं ताकि दूसरों को हम समझा सकें। जैसे कि मेरा ये भाव है कि मैं बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करूं, ये मेरा मन की इच्छा है। मैंने आपको ये बोलकर बताई कि बच्चों, मेरे मन की ये इच्छा है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊं और आप बहुत अच्छे से पढ़ें। तो ये आपने बोलकर तो सुन ली। अब अगर हम सामने, जैसे अगर मैं बोल नहीं पाती तो मैं यह बात आपको लिख कर बताती, है ना। और आपको भी अगर मुझसे कुछ बोलना है तो मैं आपकी बात सुनती या आप लिख कर बताते तो मैं उसको देखकर समझती। तो इन चीज़ों को हम ये रोज़ हम करते हैं। या तो हम किसी को अपनी बात बोलकर बताते हैं, लिख कर बताते हैं, है ना, या किसी की बात बोलकर सुनकर समझते हैं। तो देखो, हमें यहाँ एक फ़ोटो दिया है। फ़ोटो में ये आंटी अपनी बच्ची से कह रही हैं, क्या कह रही हैं, हमें पार्क को स्वच्छ रखना चाहिए। मतलब ये पार्क में है और ये लड़की जो है वो केले का छिलका पार्क में फेंक रही है। तो आंटी ने उससे क्या बोला कि नहीं, ये गलत है, हमें पार्क को स्वच्छ रखना चाहिए। उन्होंने ये बोलकर अपनी बेटी को समझाया। ठीक है। यहाँ पर एक अंकल एक बोर्ड पर लिख रहे हैं, फूल तोड़ना मना है। तो ये अभी तो ये किसी ने बोला भी नहीं है, अंकल ने ऐसा कुछ बोला तो नहीं है ना, बट अंकल ने ये लिख दिया तो इस लड़के ने पढ़ के समझ लिया कि यहाँ पर फूल हम नहीं तोड़ सकते, फूल तोड़ना मना है। ठीक है। यहाँ पर ये प्रातःकाल की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। इन अंकल से कहा कि प्रातः मतलब सुबह की सैर अगर हम करते हैं, सुबह पार्क में टहलने जाते हैं तो वह बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो इन अंकल ने क्या बोला, हाँ डॉक्टर ने मुझे प्रातःकाल सैर करने को कहा है। यानी कि इन अंकल के डॉक्टर ने इनको प्रातःकाल सैर करने के लिए कहा है। तो पहले ये वाले अंकल को बोल के बताया और उन्होंने सुनकर समझा, फिर इन वाले अंकल ने इन वाले अंकल को बोल के बताया और उन्होंने सुन के समझा। ठीक है। आप अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर करना भाषा है। यानी कि ये जो काम हमने अभी किए हैं, ये पढ़कर और लिखकर, बोलकर, सुनकर, है ना, ये सब काम ही क्या होते हैं, ये भाषा होते हैं, है ना। अगर मैं अपने मुंह से आपको कुछ बोलकर बताती हूँ तो वह भी एक भाषा के द्वारा ही बताती हूँ, क्योंकि भाषा अगर नहीं होगी, जैसे अब मैं अभी आपको हिंदी भाषा में समझा रही हूँ, अगर भाषा नहीं होती तो मैं आपको कैसे समझा पाती, बताओ। जैसे गाय होती है तो गाय को हमारी हिंदी भाषा आती नहीं है, वो उसका कुछ अलग अपने मुंह से वो साउंड निकालती है, अलग तरीके की ध्वनि निकालती है, वो उसकी भाषा है। हमें वो समझ में नहीं आती तो हम उसकी बातों को समझ ही नहीं पाते, है ना। अगर हमें उसकी भाषा गाय की भाषा हमें समझ में आती तो हम उसकी बातों को समझ जाते कि क्या गाय को भूख लग रही है या नींद आ रही है या जो भी है, वो जो भी कहना चाहती है हम समझ जाते। बट हमें उसकी भाषा नहीं आती है, इसीलिए हम उसकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी बातों को दूसरों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अब आगे हमें क्या दिया है, भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं। ठीक है, मतलब 2 यानी कि 2। तो पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। तो अब हम पहले मौखिक भाषा के बारे में पढ़ते हैं कि मौखिक भाषा क्या होता है। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा सुनकर उनकी बात समझते हैं तो वह मौखिक भाषा कहते हैं हम उसे। तो जैसे
इस पिक्चर में आप देखो कि मम्मी मैं दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आया। ये जो लड़का है ये अपनी मम्मी से बोल रहा है कि मम्मी मैं दौड़ प्रतियोगिता में मैं रेस में फर्स्ट आया। अपनी मम्मी से बोला, इसकी मम्मी ने सुना और समझा कि अच्छा मेरा बेटा रेस में फर्स्ट आया है। तो इस भाषा को हम कहेंगे मौखिक भाषा, यानी कि बोलकर उसने इस लड़के ने अपनी मम्मी से बोला और उनकी मम्मी ने सुनकर समझा, तो इस भाषा को हम कहेंगे मौखिक भाषा। ओके, तो उपर्युक्त चित्र में बच्चा बोल कर मम्मी को दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आने की बात बता रहा है और मम्मी सुनकर समझ रही हैं, यह मौखिक भाषा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा पढ़कर उनकी बात समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो जब हम अपनी बातों को लिखकर समझाते हैं किसी को और कोई और उसको पढ़कर समझ जाता है तो उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि देखो इस पिक्चर में ये टीचर हैं, टीचर स्टूडेंट्स को बता रही हैं कि 2 + 2 होता है हमारा 4। टीचर ने अभी ये बात मुंह से नहीं बोली है बट उन्होंने लिख दिया है और बच्चों के कुछ समझ में आ गया है कि यहाँ 2 + 2 हमारा होता है 4। ठीक है, तो ये भाषा होती है लिखित भाषा। उपर्युक्त चित्र में अध्यापिका जी बच्चों को गणित का सवाल लिखकर समझा रही हैं, बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। यह कौन सी भाषा है? यह है हमारी लिखित भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया है भारतीय भाषाएं। तो अब हम भारत में रहने वाले लोग हैं तो भारत की भाषाओं के बारे में भी हमें पता होना ज़रूरी है, वरना तो कोई ये बोलेगा कि आपने मिठाई खाई पर मुंह में मिठास हुई नहीं, है ना। मतलब भारत में रह रहे हो, भारत की भाषाओं के बारे में नहीं जानते तो क्या मतलब ऐसे रहने का, तो थोड़ा जान ही लेते हैं। तो हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली तथा पढ़ी जाती हैं। तो अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली भी जाती हैं और पढ़ी भी जाती हैं। कुछ प्रमुख राज्य और उनकी भाषाएं इस प्रकार हैं। तो कुछ प्रमुख यानी कि जो बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत फेमस हैं, तो उन राज्यों की भाषाएं और उनकी राज्यों के नाम हमें दिए हैं। सबसे पहले हमें दिया है बच्चों गुजरात। तो गुजरात में बोली जाती है गुजराती भाषा। ठीक है, गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। दूसरा हमें दिया है कर्नाटक, और कर्नाटक में हम बोलते हैं कन्नड़ भाषा। कौन सी भाषा बोलते हैं हम? कन्नड़ भाषा। हाँ, नाम थोड़े अटपटे लग रहे हैं कन्नड़, बट अटपटी भाषा है, भाषा अलग है, हमें समझ में ही नहीं आएगी, थोड़ा अटपटा है बट है भाषा का नाम। अब हमें भाषा ही समझ में नहीं आ रही तो हमें नाम भी थोड़ा अटपटा लगेगा। अगर आप कन्नड़ सुनेंगे तो आपको कन्नड़ एकदम से समझ में आएगी ही नहीं, आपको लगेगा पता नहीं क्या गड़गड़ कर रहे हैं, तो वो हमारी मतलब की बात ही नहीं है ना। हमें हिंदी आती है तो हम हिंदी में सब बातें जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में हम बोलते हैं ओडिया भाषा। उड़ीसा में हम क्या बोलते हैं? उड़िया बोलते हैं। केरल, केरल में हम बोलते हैं मलयालम। ओके, केरल में हम बोलते हैं मलयालम। अब हमें दिया है पंजाब। पंजाब में हम बोलते हैं पंजाबी। अच्छा, कुछ भाषाएं तो इनमें से ऐसी हैं जो आपने नॉर्मली किसी न किसी टीवी शो में या कहीं ना कहीं सुनी होंगी, जैसे कि गुजराती है। गुजराती कई बार टीवी पर दिखाई जाती है किसी भी शो में, आप कार्टून अगर देखते हो तो गुजराती आपको बताई जाती है। फिर हमें ये पंजाबी। पंजाबी भी कई कार्टून्स में, कई शोज़ में पंजाबी भाषा बोली जाती है ना। तो कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो नॉर्मली हमको सुनने मिल जाती हैं। फिर हमें दिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु में हम बोलते हैं तमिल भाषा। नेक्स्ट हमें दिया है बंगाल। बंगाल में हम बोलते हैं बंगला भाषा। नेक्स्ट हमें दिया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हम बोलते हैं तेलुगु भाषा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों में भाषा हिंदी है। यानी कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश जो हमारा प्रदेश है, दिल्ली जो देश की राजधानी है, और हरियाणा, इन सब प्रदेशों में, इन सब राज्यों में हिंदी भाषा ही बोली जाती है। इनके अतिरिक्त यह भारत के अन्य राज्यों में भी बोली व समझी जाती है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है कि पंजाब में सिर्फ पंजाबी ही बोली जाए और पंजाबी ही समझी जाए, जी नहीं,
हिंदी भाषा तो ओवरऑल जो हमारा पूरा देश है उसमें बोली भी जाती है, समझी भी जाती है, बट ये है कि पंजाब में पंजाबी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, हिंदी को कम दिया जाता है। बट हिंदी हर जगह बोली जाती भी है और समझी भी जाती है। ठीक है, यह भी जानो, आपको यह भी जानना है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस यानी कि हिंदी डे, जैसे हम क्रिसमस डे मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, इसी प्रकार से हिंदी डे भी होता है। वो होता है 14 सितंबर को, हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमने क्या सीखा? अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर करना भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बोलकर अपनी बात दूसरों को बताना तथा सुनकर उनकी बात समझना मौखिक भाषा है। लिखकर अपनी बात दूसरों को बताना तथा पढ़कर उनकी बात समझना लिखित भाषा है। तो ये हमारा हो गया चैप्टर फिनिश। मेरे ख्याल से आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। भाषा चैप्टर का नाम है। एक बार अगर समझ में नहीं आया अच्छे से तो इस वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।